नमस्कार सर। आप सभी लोगों को मेरी नमस्ते। सबसे पहले तो नमस्ते का जवाब देना आता आप लोगों को? नमस्ते। आज यहाँ पर स्कूल में आकर के संजय जी की बात सुनी। सुबह इनसे थोड़ी सी बात जो है फ़ोन पे भी की मैंने, ये मेरे से मिलने आए थे, वहाँ पर भी बात बताई। तो जितना अच्छा मैं सोच रहा था स्कूल है, ये उससे ज़्यादा बढ़िया स्कूल है। एक बार जोरदार ताली अपने इन बच्चों के स्कूल के लिए बजाइए। इन बच्चों से बात करने के लिए ये पकोड़े गलत टाइम पर बंटवा दिए। इन पकोड़ों के चक्कर में ना ये ऐसे कैसा रह जाएगा मामला। सबका ध्यान पकोड़ों पर हो रहा पूरा। ये पकोड़े खाने का समय है। मेरा भी मन कर रहा था, पर स्पीच पहले देनी चाहिए, बातचीत पहले करनी चाहिए। बबीता मैम जब आई तो भी बीच में पकोड़े बटने लग गए, तो सबका ध्यान ये था मेरे तो मिल लेगी प्लेट की नहीं मिल लेगी। अब यहाँ पर जैसे हम लोग आए हैं 10 मिनट 5 मिनट 20 मिनट जो ये टाइम मिलेगा, ये हो सकता है जीवन में फिर कभी ना मिले इस प्रकार से, और हो सकता है फिर से मिल जाए। देवेंद्र बबली जी पंचायत मंत्री के रूप में रहे हैं, हमारे बीच में यहाँ पर बैठे हैं, बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बच्चे देखते हैं कि कैसे कैसे किन किन पदों पर जाया जा सकता है। बच्चे एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, क्या क्या बन सकते हैं। मैं बात आप लोगों को बता रहा था कि संजय जी से मेरी जो बातचीत हुई और एक गांव में कैसा स्कूल होगा, मैं जो सोच रहा था उससे बहुत ज़्यादा अच्छा स्कूल है, बहुत ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और संजय जी की जो स्पीच और जो बातचीत थी, अपनी बात को रखने का जो तरीका था, वो वाकई जो है काबिले तारीफ था। बहुत आभार सर, मेरे को बुलाया, और बहुत धन्यवाद इन बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए, इस गांव में एक शिक्षा का मंदिर जगाने के लिए, एक यहाँ पर खेल का इस प्रकार का जो है माहौल बनाने के लिए कि विश्व स्तर तक बच्चियां जा सकती हैं। एक बार संजय जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। जिस टाइम पर संजय जी ने ये स्कूल खोला होगा, उस टाइम पर इन्होंने नहीं सोचा होगा कि इनका कोई स्टूडेंट विश्व स्तर पर भी जा सकता होगा। शुरुआत में तो इन्होंने इनका जो ना पहला टारगेट ये रहा होगा कि जो मैं ये स्कूल चला रहा हूँ इसका खर्चा निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा। क्यों सर? तो पहला टारगेट ये होता है कि हम ये काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, फिर उसके ऊपर काम होता है। जैसे इन्होंने बताया कि जो मीनू बेटी हैं, उनके फादर जब एक्सपायर हुए तो उस टाइम पर वो गुजरात में गई हुई थी। अगर आप लोग इन बातों को सुनोगे ना तो अपने बच्चों का फ्यूचर बहुत बेहतर बना लोगे। आज मैंने बच्चों से बात नहीं की है, और बच्चे बात भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बच्चे आपको जैसे बनाने हैं वैसे बन जाएंगे। आपके पास गेहूं का आटा है, आपका मन है रोटी बनाना तो रोटी बन जाएगी, आपका मन है पूड़े बनाना तो पूड़े भी बन जाएंगे, आपका मन है उस गेहूं के आटे से हलवा बनाना तो हलवा भी बन जाएगा, लापसी बनानी है तो लापसी भी बन जाएगी, और लेही बनानी है तो लेही भी बन जाएगी। आपका बच्चा आपके पास है, और इस बच्चे को आप क्या बना सकते हो, यहाँ पर इस पेरेंटिंग सेमिनार से अगर इतना नहीं सीख के गए तो फिर यहाँ आना, मेरा, बबीता मैम का, देवेंद्र बबली जी का और फिर संजय जी का ये कार्यक्रम करना बिल्कुल खराब। मैं सिर्फ पेरेंट्स को एड्रेस करके बात करूंगा, जो बड़े बड़े लोग हैं जो बैठ करके बात सुन रहे हैं उन लोगों को एड्रेस करूंगा। मैं इतनी बात कहने के मूड में हूं कि जो ये बच्चे आपके पास हैं, अगर आपको रोटी बनानी है, आपको पूड़े बनाने हैं, लेही बनानी है, हलवा बनाना, लापसी बनानी, जो बनाना है, इन बच्चों को जो बनाना है आप बना सकते हैं। बबीता मैम जो बता रही थी कि घर के अंदर होता क्या है, फादर को तो सिर्फ डराने की मशीन बना के यूज करते हैं। अकालन दे तेरे पापा ने फिर देखूंगी, तो पापा प्यार करने की चीज होती है, डराने की चीज होती है। अपने बच्चे को हर रोज अगर डराना पड़ता है तो फिर आप उसको सही से बातें नहीं समझा पा रहे। उन बातों को सही से समझाइए। एक तो दो काम है अलग अलग, दो अलग अलग काम है, एक संस्कार सिखाना और दूसरा पढ़ाई लिखाई सिखाना। देखो, पढ़ाई लिखाई सिखाने के लिए आपने संजय जी के पास भेज दिया है और संजय जी का ये काम बहुत अच्छे से चल रहा है। इन्होंने बताया
कि स्कूल से एक बच्चा डॉक्टर बन रहा है नीट क्लियर करके, स्कूल से एक बच्चा आईआईटी कर गया है, आईआईटी मेंस, और उसका एडवांस में भी जो है होने की पूरी उम्मीद है। तो एक गांव के अंचल से निकल करके एक लोकल बच्चा वहां तक पहुंचता है। विश्व कप में धाक यहाँ की जम चुकी है, यहाँ पर जो है इस स्कूल की धाक जम चुकी है, इस गांव की धाक जम चुकी है, एरिया की धाक जम चुकी है। इसके ऊपर अब क्या बोलना है? अब ये पहले सोचते थे ऐसा हो सकता है, अब इन्होंने कर दिखाया है। अब तो आपको इसका सपोर्ट करना है। संजय जी जितनी बातें आपको बोले, ये अलग अलग टाइम पर बोलते हैं, लेकिन पेरेंट्स उस काम में हमेशा नाकाचीनी करेंगे। ये कहेंगे भाई इसको हिसार कोई मेला दिखा के लाना है, बच्चों को ले जाएंगे, आप 500 रुपये दे दो। सीधा जवाब क्या होगा? इसका ना भरे हमारे पे, रोज की रोज कुछ ना कुछ चलता रहेगा। आप लोग देंगे 500 रुपये, लेकिन बच्चे को नेगेटिव करके भेजते हैं। जब बच्चा स्कूल में नेगेटिव बन के आएगा तो नेगेटिविटी ढूंढता जाएगा, और जब बच्चा स्कूल में पॉजिटिव बन के आएगा तो पॉजिटिविटी ढूंढ के आएगा। ये जो स्कूल बना है, ये जो बिल्डिंग बनी है, ये जो शेड लगा है, ये जो गुब्बारे लगे हैं, ये आपके पैसे से लगे हैं। लेकिन आपका जो ये पैसा लगा ना, इस पैसे के कारण इन बच्चों ने देखा कि फंक्शंस इस लेवल के हो सकते हैं। ये हर बार फंक्शन का लेवल बढ़ता जाता है स्कूलों का। हर बार अगली बार आओगे ना तो आपको कुछ ना कुछ बना मिलेगा, लेकिन उन सभी चीज़ों की जो ज़रूरत है ना, उन सभी चीज़ों का जो यूज़ करते हैं वो ये नन्हे मुन्ने बच्चे करते हैं। अब ये अच्छी बिल्डिंग देखेंगे कि ये खराब बिल्डिंग देखेंगे, अच्छी पढ़ाई देखेंगे कि खराब पढ़ाई देखेंगे। बबीता मैम ने एक लाइन बोली, जो ज्ञान है ना, ज्ञान घर में नहीं है, ज्ञान है घर से बाहर। और इस कारण से आदमियों के पास औरतों की बजाय ज्यादा ज्ञान होता है, क्योंकि वे कहीं पर जाकर के चौपाल में भी बैठते हैं, वे दूसरे गांव में भी जाते हैं, किसी से डिस्कशन करने भी जाते हैं, पंचायत में भी जाते हैं। महिलाओं को घर संभालना ज्यादा होता है, आदमी ज्यादा जाते हैं। अब इस बात के ऊपर यह नहीं कि उनको सिर्फ घर ही संभालना है, बेटियां इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, लेकिन भारतीय समाज, संस्कार और जो चीजें हैं वो सब लोग ये मानते हैं कि घर जो बसा रहता है तो वो औरत से बसा रहता है। कोई भी आदमी आएगा घर में, जो सबसे बड़ी महिला है उसको पूछेगा माँ कहाँ है, दादी कहाँ है, पत्नी कहाँ, बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है। जो भी आदमी घर में, जो सबसे बड़ी औरत है, तो सबसे बड़ी औरत, ये औरत का काम है घर चलाना। मैं इसके ऊपर ये नहीं कह रहा हूँ कि औरतों को घर से बाहर नहीं निकलना। ये बेटी मीनू, इसने पूरे विश्व के अंदर नाम खड़ा कर दिया। जो संजय जी ने बात बोली कि बेटा तुम्हारे पापा एक्सपायर हो गए, लेकिन तुम अपने पापा का नाम जिंदा रख सकती हो, और आज उस लड़की के पापा का नाम जिंदा है यहाँ पर। ये काम बेटियां कर सकती हैं, हमारी छोरी छोरियां तक हम थोड़ा ही हैं। लेकिन एक घर, तहजीब और संस्कार, उसके अंदर महिलाओं का गांव के अंदर एक काम आन दे तेरे पापा ने। दूसरे नंबर पर तेरा इलाज तो संजय सर करेंगे, नहीं तो तेरा इलाज हुआ मैडम है करेगी। तो मैडम के जो ना दांत थोड़े जाम रहे से लंबे लंबे, और ये राक्षस थोड़े कि बालका न खा जाएंगी। अगर आप पेरेंट्स को एक दूसरे को डराने के लिए यूज करते हो, टीचर्स को डराने के लिए यूज करते हो, प्रिंसिपल को डराने के लिए यूज करते हो, तो एक गलत है। आपको क्या करना चाहिए? बेटा कोई दिक्कत है तो संजय सर के पास जाओ ना, वो तो आपके बड़े भाई जैसे हैं, वो आपके पापा जैसे हैं, वो आपके चाचा जैसे हैं, जैसा भी आप फील करें। कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो संजय सर वहां इसीलिए तो बैठे हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए, और बैठे भी इसीलिए हैं। ये काम पेरेंट्स का है, ये काम असल में माँ का। जब रोज स्कूल से चलता है ना बच्चा, तो बेटा सभी टीचर्स तुम्हें बहुत अच्छी बातें बताएंगे। ये टीचर जैसा बनाना चाहते हैं ना, वैसे अगर ये बच्चे बन गए तो बहुत बढ़िया काम हो गया। कुछ बच्चों ने फंक्शन में हिस्सा लिया, यहाँ पर बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, उन बच्चों ने बहुत सारी बातें सीख ली, इन टीचर्स ने सिखा दिया। अब सभी लोगों के पास ये ऑप्शन गया होगा कि जिसको भी एक्टिविटी में हिस्सा लेना है तो ले लो, लेकिन पेरेंट्स इसमें ओ भाई तू रहने दे, पढ़ ले, तो न कुछ नाड़, तो ड्रामे करने, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अपने बच्चे को आगे बढ़ने से आप लोग रोकते हैं। टीचर्स हमेशा कोशिश करते हैं, ये जितने भी टीचर्स खड़े हैं ये सभी हमेशा, इनको हमेशा दिया जाता है इस महीने में ये पढ़ा देना,
इस महीने में ये सिखाना, इस ग्राउंड के अंदर ये करना, खेल में ऐसा करना, अब ये जो फंक्शन होगा उस फंक्शन में बच्चों को ये परफॉर्म करना है। तो सभी टीचर्स को ड्यूटी दी जाती है। अब उस ड्यूटी में बच्चों का ये साथ लेते हैं, पेरेंट्स का भी साथ लेते हैं। उसमें पेरेंट्स दुखी हो जाते हैं, कभी बच्चे शाम को प्रैक्टिस करेंगे, कभी सुबह करेंगे, कभी अर्ली मॉर्निंग बुला लेंगे, कभी शाम को बुला लेंगे। उसमें थोड़ी सी परेशानी होती है घर वालों को। और फिर बोला हमने बता ठेका ले रहा क्या कि वे छोड़ के जा, लेके जा, फलाना करके जा। तो जितनी एक्टिविटीज में आप हिस्सा दिलवाओगे उतना ज्यादा ज्ञानी आपका बच्चा बनेगा। और घर के अंदर एक काम जरूर रखना, उनके आगे नेगेटिविटी मत रखना। आप लोगों को लड़ना है ना तो बुढ़ के भर भर के खा लियो संजय सर ने, पर अकेले में। बच्चों को नेगेटिव करके हर रोज मत भेजो। जब हर रोज बच्चा ये आएगा ना कि हाँ स्कूल इतना अच्छा शेड, इतने अच्छे पौधे देख करके ही मन लग रहा है, शाम को यहाँ पर वैसे घूम के जाने का मन करे, तो बच्चों का इस प्रकार से होना चाहिए कि पिकनिक स्पॉट है। स्कूल आज पढ़ाई के लिए कम रह गए हैं, स्कूल आज ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। संजय सर आज जितनी एक्टिविटी करवा रहे हैं उतनी एक्टिविटी इन्होंने पूरे जीवन भर में करी हो तो मेरे को ये बता दे। मैंने थोड़ा पूछा है, बबली जी यहाँ पर बैठे, इतनी एक्टिविटी इन्होंने करी हो तो बता दो। तब तो स्कूल में अपना बैग उठा के गए, जाकर डंडे खाकर उल्टे आ गए। अब तो बच्चों तुम लोगों को एक नंबर का स्कूल मिल रहा, ना कोई टीचर पीटता, ना कोई मैडम पीटती, और सब लोगों को मजबूरी है प्यार करे तुमसे। तुम्हारे टीचर पीटते हैं नहीं पीटते हैं? झूठी बात। अगर तुम्हारे टीचर पीटते ना तो तुम लोग ऐसे ना मुस्कुरा रहे होते, फिर तुम ऐसे सीधे बैठते। मैंने शुरू से अब तक एक बार भी ऐसा नहीं सुन लिया किसी भी टीचर को, अरे बच्चों सीधे बैठो। तुम लोग अपने आप ही सीधे बैठे हो। अब तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, अपने लिए ताली बजा के दिखाओ। हम लोग जब पढ़ते थे ना, हम लोग, मेरी तरफ देखो सब लोग, अब हम लोग पढ़ते थे और दो बच्चे खेलते फिर रहे, कोई सा टीचर इधर आ और दो चाटे। अब क्यों लगे हमें पता ही नहीं। आप लोगों को तो है ना ऐसे कुछ भी नहीं मिलता। आप लोगों को तो कभी झूले पर झूलने को मिलता है, कभी घूमने को मिलता, कभी पिकनिक मिलती है, कभी कुछ मिलता है। आप हमें बहका रहे हो कि पीटते हैं। टीचर कोई नहीं पीटता। टूर पर जाते हो नहीं जाते? झूलों पर जाते हो नहीं जाते? हमारे टाइम के जो ये बड़े बड़े लोग हैं ना, अपने पेरेंट्स से पूछ लेना कितने जाते थे टूर पर। अब स्कूल हर जगह पर घुमा के लाता है, अलग अलग चीजें दिखाता है, मेलों में ले जाता है, कंपटीशन में ले जाता है। मैं अपनी जिंदगी में आज तक एक कंपटीशन में नहीं गया स्कूल में। ना दौड़ में लेके गए मुझे, ना कुश्ती में लेके गए, ना कबड्डी में लेके गए, ना खो खो में। अब यहाँ से मेडल आ रहे हैं। तो तुम्हारा बहुत अच्छा स्कूल, अपने स्कूल के लिए ताली बजा के दिखाओ। एक टीचर है ना, एक टीचर सभी बच्चों को बराबर पढ़ाता है, क्लास में सबको बराबर पढ़ाता, कम ज्यादा पढ़ाता? बताओ, अरे बोलो ना। कोई भी टीचर तुम्हारी क्लास में आया तो बराबर पढ़ाता या दो बच्चों को पढ़ाता, बाकी को कहता कान बंद करो, या ऐसा कहता अरे भाई सब बच्चे आंखें बंद करो, या सबको बराबर पढ़ाता है? बोलो बोलो, बराबर। कुछ बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, कुछ कम पढ़ते हैं, कुछ बच्चे डॉक्टर बनते हैं तो कुछ बच्चे सरकारी नौकरी लगते हैं। सब बच्चों का अलग अलग काम है। सबका कहाँ? बोलो बोलो, एक जैसा काम है? अलग अलग है। यहां पर पेड़ अलग अलग हैं या सारे एक जैसे हैं? यहां जो ये बैलून लगे हुए हैं सब एक जैसे हैं, अलग अलग हैं? तो सब लोगों को अलग अलग बनना है। किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को टीचर, किसी को पीटीआई, किसी को अलग अलग चीजें बननी होती हैं। आप लोग क्या बनोगे? अपने टीचर से बात करो, अपने घर वालों से बात करो। तो मैं सभी पेरेंट्स से एक बात दोबारा फिर बोलता हूं, टारगेट क्या, अपना बच्चा क्या बनाना है, पहले ऐसे सोचो। दूसरे नंबर पर अपने बच्चे का विश्वास बढ़ाओ। अपने बच्चे का विश्वास तोड़ते रहते हैं, बोले वो फलाने का ऐसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, मारा बेराना कितना पैदा हो गया। अपने बच्चे को इस प्रकार की बात बताओगे तो उसका विश्वास टूटता है। उसका विश्वास तोड़ने में दो ही लोग होते हैं, एक टीचर, एक पेरेंट्स। अब टीचर्स की ट्रेनिंग तो बहुत बार होती है, पेरेंट्स की ट्रेनिंग नहीं होती। मैं संजय जी का जो है ना बहुत धन्यवाद करता हूं, और आप लोगों को ताली बजा के इनका सम्मान करना चाहिए कि पेरेंटिंग सेमिनार रखा।
इन्होंने हमसे ये नहीं कहा कि हम लोग जो एनुअल फंक्शन कर रहे हैं या ये हो रहा वो रहा, ऐसा नहीं। पेरेंटिंग सेमिनार है, पेरेंटिंग सेमिनार में हम आपकी स्पीच चाहते हैं कि बबीता मैम स्पीच दे दें, यहाँ पर आप स्पीच दे दो और पेरेंट्स के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करो। तो आप लोग पहले अपने मन में पॉजिटिवनेस लाए कि हम पॉजिटिव, संजय जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल तक लेके जा रहे हैं। सब बच्चे वहां तक जाने के नहीं होते, इनके साथ आकर के बैठ के डिस्कस करो हमारा बेटा क्या कर सकता है। ये जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे एक नंबर पर ये बिजनेस कर सकते हैं। अगर बिजनेस जैसा स्कोप है तो फिर आप करवा लो। देवेंद्र बबली जी हैं, बिजनेस करते हैं, इनके बच्चे पढ़ेंगे, बिजनेस करेंगे। अब दूसरे नंबर पर वैसा मामला नहीं है तो फिर बच्चा नौकरी कर सकता है। नौकरी प्राइवेट हो सकती है, नौकरी सरकारी हो सकती है। तो आप कैसी नौकरी चाहते हैं वैसी आपके पास जानकारी हो सकती है। तीसरे नंबर पर कुछ लोग बेरोजगार भी रह जाते हैं। आपके गांव में भी बहुत लोग बेरोजगार होंगे। बेरोजगार वे होते हैं जो चाहते हैं कि कोई काम धंधा रोजगार या नौकरी मिल जाए और वो ना मिल पाए तो उसको बेरोजगार बोलते हैं। तो समय रहते अपने बच्चे के बारे में काउंसलिंग लेनी चाहिए। और यहाँ पर लोकल लेवल पर जो पढ़ा रहे हैं संजय सर बहुत बढ़िया टीचर्स, तो टीचर्स के पास जाके बैठना चाहिए कि मेरा बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। दूसरे नंबर पर क्लास में खुश रहता कि नहीं रहता है। तीसरे नंबर पर वो घर में खुश रहता कि नहीं रहता, आप लोग देखो उसको। और फिर संजय सर के पास भी आकर के बैठ करके, और जब भी ऐसा सेमिनार करें तो सेमिनार में एक दिन का काम छोड़ के आना होता है, लेकिन अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए साल में 4 बार, और आपका बच्चा 12 साल पढ़ेगा, 12 साल में 50 बार अगर आपको यहाँ आना पड़ गया तो आपका बच्चा कामयाब होगा। ये संजय सर से पूछ कर नहीं दे रहा, मैं अपने आप गारंटी दे रहा हूँ। टीचर जो है ना, टीचर बताता है कि बच्चा ध्यान देता है नहीं देता है, कम देता है, क्या होता है। और अगर बच्चा ध्यान नहीं दे रहा तो घर से मोटिवेशन उसको चाहिए। आप मत पढ़ाओ उसको, आपको उसको ट्यूशन नहीं पढ़ाना, आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ानी, आपको उसको कुछ भी नहीं पढ़ाना। बस इतना कहना है, बेटा टीचर की बात ध्यान से सुनना। इतनी लाइन कह के हर रोज बच्चे को भेजो, टीचर की बात सुनना, संजय सर की बात सुनना, फिर आपका बच्चा कामयाब हो जाएगा। संजय सर अपने आप बताएंगे आपके बच्चे को बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसको सरकारी नौकरी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, इसको प्राइवेट नौकरी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, ये सही रास्ते पर है या बेरोजगारी के रास्ते पर है, नशे से बचाना, गलत संगत से बचाना, गलत आदतों से बचाना, तो ये काम करना चाहिए। अब पिताजी अपने आप बीड़ी पीते हैं और बच्चों को कहें बेटा बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, तो फिर बच्चे बात नहीं मानते। पेरेंट्स अपने आप झूठ बोलते हैं और बच्चों को बोले बेटा झूठ नहीं बोलनी चाहिए, तो फिर ऐसा नहीं होता है। आप जैसा अपने बच्चे को बनाना चाहें वैसे काम करिए, फिर आपका बच्चा बिल्कुल वैसे का वैसा बन जाएगा। आप लोग मेहनत करोगे बच्चा मेहनत करेगा, आप लोग काम चोरी करोगे बच्चा काम चोरी करेगा, आप लोग सच बोलोगे बच्चा सच बोलेगा। इसलिए जब कोई बच्चा अचीवमेंट हासिल करता है, अभी मीनू का जिक्र यहाँ पर हो रहा था, तो मीनू के पेरेंट्स का नाम भी लिया गया, उन्होंने उसको सही संस्कार दिए और उस गुड़िया ने बहुत मेहनत करी। अभी जो बच्चे यहाँ पर जो है प्राइज लेने के लिए आए, उनके पेरेंट्स को साथ में ही बुलाया गया, क्योंकि उन लोगों ने टीचर्स पर विश्वास करके कहा कि बेटा जैसे टीचर्स बनाए वैसे बनना, और आप लोग भी जैसा अपने बच्चे को बनाना चाहें वैसा बन जाएगा। मैं ये गारंटीड बता सकता हूं, बच्चे के पास अनलिमिटेड पावर है। अगर उसको सही डायरेक्शन दे दी, सही रास्ता दे दिया, तो बहुत बड़ा कमाल का आदमी बन सकता है। जैसा आप चाहते हो वैसा बन जाएगा। अपने बच्चे के बारे में आकर के टीचर से पूछते रहना, संजय सर से पूछते रहना कि इसको क्या करवाना क्या नहीं करवाना है। 2 नंबर कम ज्यादा होने से बहुत फर्क नहीं पड़ता। उसने बुरी आदतें सीखी कि नहीं सीखी, उसकी संगत अच्छी है कि नहीं है, इन बातों के ऊपर डिपेंड करता है बच्चे का फ्यूचर। और आज मैं पेरेंट्स की तरफ से जो है ये बात पेरेंट्स से ही करने हम लोग आए थे, और मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों के साथ ये सारी बातें डिस्कस कर ली है। कोई सवाल किसी के मन में हो तो मैं इसका आंसर दे सकता हूँ। कोई भी सवाल आपके मन में है, बच्चे कैसे पालें, बच्चों को बिगड़ने से कैसे बचाएं, बच्चे को कामयाब कैसे बनाएं, बच्चा खुश कैसे रहे, इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर हम लोग सोशल मीडिया पर भी बोलते रहते हैं। ICS कोचिंग सेंटर का जो पेज है उसके ऊपर बबीता मैम की क्लासेस जो है वो क्लिप्स जो बच्चों को मोटिवेट करते हैं वो हम डालते रहते हैं। अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें दिखाओ। मोबाइल फ़ोन का भी यूज़ करना तो मोबाइल फ़ोन में इस प्रकार की चीज़ दिखा दो। एक बार आपने अच्छी चीज़ों की आदत डाल दी तो फिर बच्चे अपने आप देखते रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा आप लोग नाच गाने की रील देखोगे और बच्चे बबीता मैम की वीडियो देखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
आप लोग नाच गाने की देखोगे, आप लोग जो है फूहड़ रील देखोगे तो बच्चे वैसी चीजें देखेंगे, आप लोग अच्छी चीजें देखोगे तो बच्चे अच्छी चीजें देखेंगे। जैसा बच्चे को बनाना चाहते हो वो वैसा बन जाएगा। इसके ऊपर कुछ सोचने की बात नहीं है, अधिकतर मामलों में ये मामला चलता है। कोई सवाल किसी के मन में हो तो बताइए, वरना जो है ये सेशन बहुत लंबा हो गया। जी यहां जाइए, बता दीजिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बच्चे के अंदर नेचुरली टैलेंट क्या है, वो कैसे जाने? एक कितना अच्छा सवाल है कि हमारा बच्चा खो खो में निकलेगा कि कबड्डी में निकलेगा कि फुटबॉल में निकलेगा कि पढ़ाई में निकलेगा कि डॉक्टर बनेगा कि पेंटिंग करेगा कि क्या करेगा। बच्चे से देखिए, एक्सपेरिमेंटल तौर पर सारे काम करवाइए। ये संजय सर यहाँ करवाते होंगे, पेंटिंग के लिए कलर चाहिए ऐसा कहते होंगे तो अपने बच्चे को कलर दे के भेजिए। अब इनको जो है रॉप क्लाइंबिंग करनी है तो रोप ये मंगवाइए, या जो भी करें, खेल करना, नाटक करना, जो भी करना बच्चे से वैसा करवाइए। अब बच्चे के लिए स्कूल में अलग अलग बहुत एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी करने के बाद खाली टाइम में बच्चा जो कुछ कर रहा है वो उसका टैलेंट है और बच्चे की रुचि उस चीज़ के अंदर है। अब मेरा बेटा जैसे हम उसको छोड़ेंगे तो गाड़ियाँ वो जोड़ना, ये करना, वो करना, तो इस प्रकार की चीज़ों में उसका टैलेंट रहता है। अब उधर उसका रुझान रहता है। तो ऐसे बच्चे का एक रुझान होता है कि एक दिन हम लोग जो है, जैसे ऐसे ही हम लोग आए रहते हैं, अब जैसे आज हम आए हुए हैं, एक दिन हम ऐसे ही कहीं पर गए हुए थे, वापस गए तो पूरी दीवार के ऊपर उसने पेंट बना दिया। अब पूरी पेंटिंग एक प्रोफेशनल जो पेंटर बना सकता तो वैसे ही बना दी। अब वो हमने उसको आज तक टोका ही नहीं है। वो हर साल हमें 2 बार पेंट करना पड़ता है अपने घर में। क्यों? क्योंकि भाई साहब कभी कहीं बनाए मिलेगा, कहीं कुछ बनाए मिलेगा, कभी कुछ बनाए मिलेगा, हमारी दीवार साफ मिलती नहीं। और वो जो है उसको अगर टैलेंट के रूप में उसके लिए काम आ रही है तो उससे बढ़िया और हमारे लिए क्या हो सकता है। तो इस प्रकार से करता है। बच्चे का मन खाली टाइम में जो करने का करता है वो उसका हिडन टैलेंट होता है। कोई और सवाल किसी के पास हो तो बता सकते हैं। कोई टीचर भी पूछ सकता है, कोई गेस्ट भी पूछ सकता है, कोई स्टूडेंट, किसी के मन में, इन छोटे बच्चों के मन में कोई सवाल हो तो कोई भी जो भी बात हो तो पूछ सकते हैं। कोई और किसी के मन में कोई सवाल? ये विषय ऐसे हैं, इसमें एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता है। हमें बच्चों को पढ़ाते हुए जो फील होता है, हम सोशल मीडिया के ऊपर इस प्रकार की चीजें डालते रहते हैं। संजय सर, मैं एक सजेशन देना चाहूंगा आपको। ये जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं, कुछ बच्चे इंजीनियर बन सकते हैं, कुछ वकील बन सकते हैं। जो बाकी जर्नल बच्चे हैं उन लोगों का ध्यान भी हमेशा रखना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ टॉपर्स को देखते रहते हैं, बाकी लोग रह जाते हैं। इन बच्चों के लिए भी आपको जो है एक ज़्यादा बढ़िया अच्छा काम करना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पर जो बच्चा 12वीं क्लास पास करने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करने आता है तो हमने वो काम स्कूली लेवल से शुरू किया है। और हमारी 1-2 ब्रांच यहाँ के आसपास है। एक तो लिटानी है मेरे ख्याल से आसपास में, और एक और है दनोदा, और भी कई जगह पर यहाँ पर है हमारी ब्रांचेस। मैं आपको भी ये कहता हूँ, जैसे इन बच्चों के साथ जो ना, जैसे ये बच्चे पढ़ रहे हैं तो इन बच्चों को कंपटीशन से भी जोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से कर देना चाहिए कि जब ये 12वीं क्लास पास करें, जैसे भाई साहब कह रहे थे, भाई इन बच्चों का टैलेंट कहाँ है, तो इनको डॉक्टर के बारे में पढ़ाना, सरकारी नौकरी के बारे में पढ़ाना, बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ाना, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो आते हैं, उन लोगों को बहुत बेसिक बातें भी नहीं होती हैं, तो पढ़ाने के साथ साथ इनको सामाजिक ज्ञान और जो चीज़ें आप कर रहे हो ये बहुत योगदान देती हैं। इस प्रकार की चीज़ें और करनी चाहिए। और कभी कभी सिर्फ बच्चों को बात करने के लिए बुलाना चाहिए। जैसे आज पेरेंट्स से बात करने के लिए बुलाया, कभी आपका मन करे तो सिर्फ बच्चों से बात करने के लिए बुलाना। इन बच्चों के मन में भी सपने जगाने इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन बच्चों के मन में आशाएं जगाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बच्चा निराश होकर बैठा रहता है, दूसरा बच्चा ध्यान से बातें सुनता है। इनके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। और इस प्रकार की चीज़ें अगर आप करेंगे तो हमारा गाइडेंस, हमारा साथ सहयोग हमेशा आपके साथ रहेगा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत शाबाशी के पात्र हैं। एक बार जोरदार ताली संजय सर के लिए बजा दीजिए। ताली कमजोर है। अपना बच्चा जैसा बनवाना ना, उतना जोर लगा के ताली बजाओ इनके लिए।
और इतना ही साथ भी देना जब ये कहें, जैसा साथ चाहे वैसा साथ देना, जैसा बच्चा आप चाहते हो वैसा ये बना के देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी लोगों को बहुत बहुत आभार। थैंक यू देवेंद्र भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच भाई। सर के लिए भी जोरदार तालियां, जोरदार। बहुत अच्छे से आपने मोटिवेट किया आप सभी पेरेंट्स को, और मैं थैंकफुल हूँ आप सभी पेरेंट्स का भी